पान मसाला कंपनी कमला पसंद एक बार फिर से चर्चा में है और जबरदस्त चर्चा में है। दरअसल कमला पसंद के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति ने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी। इस दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट और एक डायरी भी मिली है। इस नोट में दीप्ति ने पति के साथ चल रहे विवाद का जिक्र किया है। दीप्ति ने अपने सुसाइड नोट में किसी का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया है, लेकिन पति के साथ चल रहे झगड़े के बारे में जरूर इस सुसाइड नोट में जिक्र किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसमें लिखा गया है कि अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। अब और सहन नहीं हो पाता, बेटे को मां का आशीर्वाद। मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने दिल्ली के वसंत विहार के अपने घर में आत्महत्या कर ली। वसंत विहार के फ्लैट में दीप्ति चौरसिया का शव पंखे से लटका मिला। पुलिस को शव के पास एक डायरी भी मिलने का दावा किया गया है। बताया गया कि दीप्ति ने अपने सुसाइड नोट में किसी का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन पति के साथ चल रहे झगड़े के बारे में जरूर लिखा है। अगर रिश्ते में प्यार नहीं, भरोसा नहीं, तो फिर रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है। अब और नहीं सहन हो पाता, बेटे को मां का आशीर्वाद। दिल्ली के वसंत विहार से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां कमला पसंद ब्रांड से जुड़े कारोबारी परिवार में एक दुखद घटना हो गई। परिवार की पुत्रवधू ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है, जब घर के सदस्यों ने कमरे का दरवाजा बंद पाया। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर पुत्रवधू की बेहोशी की हालत में पाई गई। तुरंत उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल से एक नोट भी मिला है, जिसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस बाद में करेगी। पुलिस का कहना है कि घटना की विस्तृत जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारण का पता लगेगा। परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। इस दुखद घटना से परिवार और जान पहचान वालों में शोक का माहौल है। पुलिस आगे की कार्रवाई के बाद मामले की आधिकारिक जानकारी देगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज इंडिया, दिल्ली। यही बात इस केस को पेचीदा बना रही है। दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने अपने जीजा हरप्रीत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऋषभ ने कहा कि 2010 में दीप्ति चौरसिया की हरप्रीत से शादी हुई थी। बाद में पता चला कि हरप्रीत के कई अवैध संबंध थे। 2011 में भांजे की डिलीवरी के बाद हमें पता चला कि जीजा और सास मेरी बहन के साथ मारपीट करते हैं। हम अपनी बहन को कोलकाता में अपने घर ले आए थे, लेकिन उसकी सास उसे वापस ले गई थी। मेरी बहन मुझे फोन करके बताती थी कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की। मुझे बस न्याय चाहिए। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाया उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। फिर उसके बाद फिर उसकी मदर, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई, ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के। फिर बहन का फ़ोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है। फिर ये करते करते एब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन ख़त्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। इधर कमला पसंद के मालिक के फैमिली एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। दोनों परिवारों के लिए ये बड़ा नुकसान है। मीडिया में जो भी बताया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठ है। सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं है। उन्होंने इसके लिए किसी का नाम नहीं लिया है। हमें नहीं पता कि सुसाइड का कारण क्या है। हम पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं, जांच चल रही है। दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सारे बहुत दुखी हैं, सारे इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक जो हुआ है। और हम दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इसको एमिकेबली आज क्रिमेशन करेंगे इकट्ठे। 4 बजे का 4 या 5 बजे का समय तय हुआ है। दोनों फैमिलीज़ इकट्ठे हैं ग्रीफ के मोमेंट पे। और हम चाहते हैं कि मीडिया में जो भी अनस्क्रूपलस रिपोर्टिंग हो रही है वो ना हो। फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए।
फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है इस घटना से। सर, तो ये जो बात सामने आ रही है सुसाइड नोट है, उसमें क्या कुछ लिखा है, कुछ अगर आप वहाँ पे बता पाएं? देखिए हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। जो सुसाइड नोट सीज़ किया है वो पुलिस ने किया है। मुझे भी जो जानकारी मिली है वो मीडिया के चैनल से मिली है दैट देयर इज़ नथिंग विच इज़ अगेंस्ट एनीवन इन द सुसाइड नोट इन पर्टिकुलर। सो वी इवन डोंट नो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द सुसाइड। शी वाज अंडर सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी प्रोबेबली, तभी ये सब हुआ है। इस घटना के बाद इंटरनेट पर कमला पसंद ब्रांड के बारे में लोग काफी कुछ जानना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि ये ब्रांड उत्तर भारत में बहुत पॉपुलर है। लोग इसे पान मसाला के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर है। कमला पसंद की कहानी 1985 के आसपास शुरू हुई। कमलाकांत चौरसिया का परिवार घर पर ही पान मसाला बनाता था। काहू कोठी में एक छोटी गुमटी में इसे खुले तौर पर बेचा जाता था। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा और चौरसिया परिवार ने मसाला बनाने को अपना व्यवसाय बना लिया। ये शुरुआत जमीन से आसमान छूने जैसी थी। अब इस केस ने कमला पसंद को फिर से विवादों में घेर लिया है। और पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि लॉरेंस गैंग पर पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। डेराबस्सी में लॉरेंस गैंग के शूटर्स का एनकाउंटर किया गया है। डेराबस्सी अंबाला हाईवे पर यह एनकाउंटर हुआ है और इस दौरान जानकारी यह मिल रही है कि मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर जख्मी हुए हैं। इनके पास से भारी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इनके पास से 70 कारतूस और कुछ पिस्टल बरामद की गई हैं। लॉरेंस गैंग के कुल 4 गैंगस्टर हैं जो इस एनकाउंटर के बाद, इस मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। मोहाली में ये एक्शन हुआ है जहां पर डेराबस्सी हाईवे पर एनकाउंटर हुआ। पंजाब पुलिस और इन शूटर्स के बीच में दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें 2 शूटर्स को गोलियां लगी हैं। कुल 4 गैंगस्टर हैं जिन्हें इस एनकाउंटर के बाद पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी कामयाबी है पंजाब पुलिस के लिए। लॉरेंस गैंग के 4 शूटर्स अरेस्ट किए गए हैं। इनके पास से भारी तादाद में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। ਅੱਜ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਿਪ ਆਫ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੀ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਬੇਸਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। और संवाददाता रुस्पिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। रुस्पिंदर, ये बड़ी कामयाबी है पंजाब पुलिस के लिए। लॉरेंस गैंग के 4 शूटर्स अरेस्ट किए गए हैं। क्या टिप मिली थी इनकी जिसके बाद ये एक्शन हुआ, ये मुठभेड़ हुई? जी, पहले बातचीत की जाए तो पुलिस द्वारा पहले भी इनकाउंटर हुआ था। तो आज जब उन पुलिस को एजीटीएफ की टीम को जानकारी मिलती है कि आज जो हथियारों की डिलीवरी होने जा रही है, तो तभी पुलिस द्वारा ये एक्शन लिया गया, जिसमें 4 गैंगस्टर को इनकाउंटर किया गया और 2 को जख्मी भी किया गया है। जब गैंगस्टर द्वारा हमला किया गया, गोली चलाई गई, तो पुलिस द्वारा भी जवाबी फायर तो किए गए, तो जिसमें 2 गैंगस्टरों के गोली भी लगी है। इनकी हिस्ट्री शीट के बारे में कुछ जानकारी साझा की है पुलिस ने इन गैंगस्टर्स की जो पकड़े गए? जी, पुलिस द्वारा ये भी कहा गया क्योंकि लंबे समय से पुलिस द्वारा जो ट्रैप भी चल रहा था, तो जो ये गैंगस्टर गए हैं उन पर कोई ऐसा गैंगस्टर वाला पर्चा तो नहीं है और उनके खिलाफ छोटे मोटे और स्नैचिंग के जो पर्चे हैं वो जरूर चल रहे हैं। इनके पास से हथियार भी काफी बरामद किए गए हैं, क्योंकि ये मैं भी सुन रहा था पुलिस अफसर को, वो कह रहे थे कुछ आर्म्स डीलिंग का ये मामला था। इनको शायद कुछ हथियार सप्लाई करने थे या लेने थे। इस दौरान ये एनकाउंटर हुआ, तो क्या हथियार इनके पास से मिले? शुक्रिया खैर आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो कई हथियार इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनके ऊपर कई केसेस भी ऑलरेडी पहले से दर्ज हैं। इस मामले में फिलहाल 4 आरोपी हैं, ये गिरफ्तार